दोस्तों बॉलीवुड दिन भर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। देखो, अगर आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो डालूंगा। आज के इस वीडियो में सिर्फ 8 खबरें हैं, लेकिन सारी खबरें कमाल की खबरें हैं। आज की नंबर 1 खबर है आज के नंबर 1 प्रोड्यूसर भूषण कुमार साहब के बारे में। आप सभी जानते हैं भूषण की पत्नी दिव्या खोसला को, जो एक एक्ट्रेस है और एक बच्चे की मां भी है। पिछले 2 सालों से यह अफवाह फैली हुई थी कि भूषण कुमार और दिव्या का डिवोर्स हो रहा है। कुछ लोग इस खबर को कंफर्म करते थे, कुछ लोग इस खबर का खंडन करते थे। लेकिन एक बहुत पुरानी कहावत है कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, बकरे का एक दिन तो नंबर आना ही आना है। तो एक्चुअली हकीकत यह है कि काफी दिनों से ये दोनों अलग रह रहे थे और काफी दिनों से इन दोनों के वकील आपस में डिस्कस कर रहे थे कि भाई डिवोर्स के बाद दिव्या को कितना पैसा मिलना चाहिए। मेरे सोर्सेज के मुताबिक दिव्या के वकीलों ने 1200 करोड़ रुपए की मांग की थी और फाइनली दोनों पार्टी एग्री हो गई है 1000 करोड़ पे। और इस बहुत दिनों से चली आ रही खबर को कल दिव्या खोसला कुमार ने उस वक्त खुद ही कंफर्म कर दिया था जब उसने सोशल मीडिया पर अपने नाम के सामने से कुमार को हटा दिया था। शादी से पहले दिव्या का नाम हुआ करता था दिव्या खोसला, और अब उसने अपना वही नाम दोबारा कर लिया है। जैसे ही दिव्या ने सोशल मीडिया पर अपने नाम के सामने से कुमार हटाया, वैसे ही ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। मीडिया को यह कंफर्म हो गया कि भाई भूषण और दिव्या का डिवोर्स हो चुका है। इसके बाद उन कुछ पत्रकारों ने, जो दिव्या के बहुत क्लोज दोस्त हैं, उन्होंने दिव्या को कॉल किया और उन्होंने दिव्या से पूछा कि क्या कंफर्म हो गया है, आपका डिवोर्स हो गया है। तो दिव्या ने उनसे कहा कि नहीं 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 नहीं, मेरा डिवोर्स नहीं हुआ है। एक्चुअली मैंने अपने न्यूमरोलॉजिस्ट के कहने पर अपने नाम के सामने से कुमार हटाया है। यानी कि दिव्या खोसला यह कहना चाह रही है कि जो कुमार है वो उनके नाम के साथ बहुत बड़ी पनौती है। अगर वो कुमार को अपने नाम से हटा देंगी तो वो बहुत बड़ी सुपरस्टार बन जाएंगी। एक्चुअली हकीकत यह है कि दिव्या झूठ बोल रही है। दिव्या के अपने नाम के साथ कुमार लगाने के बाद ही सब खेल हुआ है। जैसे ही दिव्या के नाम के साथ कुमार लगा, वैसे ही उनकी शादी बिलियनर भूषण कुमार से हो गई। उनके नाम के साथ कुमार लगने के बाद वो भी रातों रात बिलियनर हो गई। उसी कुमार नाम के इंसान से उनको बेटा है और उनके बेटे के नाम में भी कुमार है। और दिव्या के नाम के साथ कुमार जुड़ने के बाद ही दिव्या इतनी फेमस हुई है कि आज दुनिया भर में लोग दिव्या को जानते हैं। तो मैं दिव्या खोसला जी से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि देखो मैडम, आप हो 5वीं फेल, आप हो एक्टर, आप हो अकल से पैदल, अकल आप में है नहीं, तो आप जितना मुंह खोलोगी उतना ज्यादा फंसती जाओगी। और वैसे भी एक कहावत है कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो मैडम जी, आप जितना झूठ बोलोगी उतनी ज्यादा अपनी बेइज्जती कराओगी। हकीकत यह है कि आपको 1000 करोड़ रुपए मिल गए हैं, आपकी ऐश हो गई है, आपकी 5 उंगली घी में सिर कढ़ाई में है, आप जिंदगी भर ऐश करो। कहां को झूठ बोलना है, क्या जरूरत पड़ी है झूठ बोलने की। और बॉलीवुड में ऐसा कुछ करने वाली आप पहली और अकेली तो हो नहीं भाई। आपसे पहले सुजैन खान भी यही कर चुकी है, मलाइका अरोरा भी यही कर चुकी है, और कई लड़कियां यही कर चुकी है। और अब तो ये चलन निकल गया है बॉलीवुड में कि एक अमीर आदमी से शादी करो, उसके बाद डिवोर्स लो, 400-500 करोड़ रुपए लो और जिंदगी भर ऐश करो। तो अब तो ये बात यहां खत्म नहीं होने वाली। अब तो फ्यूचर में ऐसी और बहुत घटनाएं होंगी, बहुत सारी लड़कियां तलाक लेंगी। सुजैन खान ने और आपने बॉलीवुड की लड़कियों को एक बहुत बढ़िया और सिंपल रास्ता सुझा दिया है कि भाई किसी भी अमीर आदमी से शादी करो अगर जिंदगी भर ऐश करनी है। सही है मैडम जी। दोस्तों, आज की दूसरी खबर यह है कि इंडिया की एक लड़की फिर से गलती कर रही है। वो फिर से एक पाकिस्तानी लड़के से शादी करने वाली है। और ये लड़की मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू है। ये इस पाकिस्तानी लड़के के प्यार में इतनी बावली हो चुकी है कि ये मुस्लिम बनने के लिए तैयार है, बल्कि यूं कहिए कि मुस्लिम बन चुकी है, क्योंकि ये लड़की बुर्खा पहनने लगी है, नमाज पढ़ने लगी है। इसका नाम है गीतिका। ये बॉलीवुड में काम करती है। हुआ यूं कि ये लड़की लंदन गई थी एक इंडियन फिल्म की शूटिंग करने के लिए, और उस इंडियन फिल्म में एक पाकिस्तानी लड़का भी काम कर रहा है। पहले तो मेरी समझ में ये नहीं आया कि किसी इंडियन प्रोड्यूसर की ये हिम्मत कैसे हुई कि उसने एक पाकिस्तानी लड़के को अपनी फिल्म में लिया, क्योंकि अगर किसी हिंदी फिल्म में पाकिस्तानी लड़का काम कर रहा है तो ये बिल्कुल क्लियर है कि वो हिंदी फिल्म इंडिया में रिलीज नहीं होगी। तो एक तरह से इस फिल्म का जो प्रोड्यूसर है वो खुदकुशी कर रहा है, अपने पैसे बर्बाद कर रहा है। उसको शायद ये पता ही नहीं है कि उसकी फिल्म इंडिया में कभी भी रिलीज नहीं हो सकती। इस पाकिस्तानी लड़के का नाम है फिरोज खान,
और अगर आपको याद हो तो इमरान हाशमी ने एक फिल्म की थी राजा नटवरलाल, उसमें एक पाकिस्तानी लड़की एक्ट्रेस थी जिसका नाम है हुमैमा मलिक। ये लड़का उसी का भाई है। जब हुमैमा मलिक ने इमरान हाशमी के साथ वो फिल्म की तो उस वक्त भी बहुत हंगामा हुआ था, क्योंकि मलिक लड़की ने इमरान हाशमी को उस फिल्म में खूब किस किया था। तो मेरे ख्याल में फिरोज खान उसी का बदला लेना चाहता है इंडिया से, और यही वजह है कि उसने इस लड़की गीतिका को फंसा लिया है। अगर आपको याद हो तो श्रीदेवी जी की एक फिल्म आई थी मॉम, और उसमें एक पाकिस्तानी लड़की ने काम किया था जिसका नाम है सजल। ये फिरोज खान उस लड़की का बॉयफ्रेंड भी रह चुका है, और सजल ने मीडिया में कहा था कि इस लड़के ने उसको पीटा है, जूते से मारा है। इस फिरोज खान की एक शादी भी हो चुकी है अलीजा नाम की लड़की से। यह शादी सिर्फ 4 साल चली और 4 साल के बाद डिवोर्स हो गया, और अलीजा ने भी यही कहा कि यह लड़का उसको मारता था, जूते चप्पल से मारता था। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि बॉलीवुड एक्ट्रेस इसके प्यार में पागल हो गई है, इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, इसके लिए इंडिया भी छोड़ने के लिए तैयार है, इसके लिए मुस्लिम भी बनने के लिए तैयार है, इसके लिए मार भी खाने के लिए तैयार है। तो मैं हिंदुस्तान की सरकार से प्रार्थना करता हूं और हिंदुस्तान के सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस लड़की को समझाओ, इस लड़की को बचाओ। ये अपने आप को जहन्नुम में भेज रही है। इस लड़की को ऐसे लुखे नाकारे इंसान से प्यार तो करना ही नहीं चाहिए, और शादी तो बिल्कुल जिंदगी में भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। अगर इस लड़की ने ये बहुत बड़ी गलती की तो आप यकीन कीजिए इस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कुछ सालों ये लड़की वहां रहेगी, वो लड़का इसको जूते चप्पलों से मारेगा, और फिर कुछ सालों के बाद इसको तलाक दे देगा, फिर ये वापस इंडिया आ जाएगी, जैसे कि सानिया मिर्जा आई है, और जैसे कि रीना राय भी कुछ सालों पाकिस्तान में रहकर वापस आ गई थी। तो बॉलीवुड के सभी लोगों का यह कर्तव्य बनता है कि इस लड़की को समझाओ, जो भी कोई इसको जानता है इसको समझाओ कि ये बहुत खतरनाक काम कर रही है, बहुत बड़ी गलती कर रही है, इसको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अरे भाई, हिंदुस्तान में क्या लड़कों की कमी है? क्या हिंदुस्तान में आपको कोई अच्छा लड़का मिला ही नहीं जो एक पाकिस्तानी के साथ आप शादी करना चाहती हो? गीतिका जी, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती नहीं बल्कि खुदकुशी के बराबर है, तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें। दोस्तों, आज की तीसरी खबर यह है कि 2.5 फीट 3 इंच के बटले हीरो वरुण धवन को एक और फिल्म मिल गई है। आप सभी जानते हैं कि इसको करण जौहर ने लॉन्च किया था, तो जाहिर सी बात है करण जौहर का इससे बहुत ज्यादा प्यार है। करण जौहर आखिरी वक्त तक इसकी हेल्प करने की कोशिश करेगा, इसके कैरियर को बचाने की कोशिश जरूर करेगा। तो अब करण जौहर ने वरुण धवन को एक और फिल्म दे दी है जिसका नाम है सन्नी संस्कारी, और इसमें हीरोइन होगी जानवी कपूर। आप सभी जानते हैं कि वरुण धवन और जानवी कपूर की फिल्म आई थी बवाल, जो सुपर डुपर डिसास्टर रही थी। करण जौहर ने वरुण धवन के साथ इस फिल्म में और लड़कियों को लेने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी भी लड़की ने इस फिल्म को करने के लिए हामी नहीं भरी। तो हार कर, झक मार कर करण को जानवी कपूर को ही इस फिल्म में लेना पड़ा। इस फिल्म के डायरेक्टर है शशांक खेतान, उनको भी करण जौहर ने ही लॉन्च किया था, लेकिन आज की तारीख में उनका कैरियर ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। तो ये फिल्म उनके कैरियर की भी आखिरी फिल्म है। अगर ये फिल्म चल गई तो उनका कैरियर बच जाएगा, अगर ये फिल्म फ्लॉप हो गई तो उनका कैरियर खत्म। और मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि भाई इस फिल्म का चलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वरुण धवन की कोई फिल्म चल ही नहीं सकती, वरुण धवन का कैरियर समाप्त हो चुका है। अगर आज की तारीख में कोई भी निर्माता वरुण धवन के साथ फिल्म बनाता है तो वो खुदकुशी कर रहा है। आज की 4th खबर यह है कि अजय देवगन की जल्दी ही रिलीज होने वाली फिल्म शैतान का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, और भाई बहुत ही बढ़िया ट्रेलर है। इससे पहले इस फिल्म का एक गाना भी रिलीज हो चुका है, वो भी कमाल का गाना है। इस फिल्म की स्टार कास्ट भी बहुत ही कमाल है। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि यार ये फिल्म बहुत बड़ी हिट होने वाली है, और इसकी वजह यह भी है कि काफी दिनों से कोई बहुत बढ़िया हॉरर फिल्म आई नहीं है। लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो सिर्फ ट्रेलर देखकर कह रहा हूं, गाना देखकर कह रहा हूं। भाई साहब, फिल्म कितनी अच्छी है ये तो फिल्म को देखने के बाद ही पता चलेगा, जब मैं इस फिल्म का रिव्यू करूंगा। लेकिन अगर कहीं फिल्म अच्छी ना हुई तो उस वक्त आप ये मत कहना कि आपने तो ट्रेलर देखकर ये कहा था कि फिल्म चलेगी। अरे भाई, ये प्रेडिक्शन है, लेकिन फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी ये तो इसी बात पर निर्भर करता है कि फिल्म कितनी अच्छी है। आज की 5th खबर है क्रिकेटर अभिषेक शर्मा के बारे में। आप में से जितने लोगों ने भी इस लड़के को देखा होगा, आप जानते हैं कि ये लड़का बहुत ही हैंडसम है। इसकी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी सूरत से, जिसका नाम था तानिया सिंह। इस लड़की ने 20 फरवरी को अपने घर में खुदकुशी कर ली थी, और जब सूरत पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो उनको पता चला कि आखिरी बार इस
लड़की ने अभिषेक से ही बातें की थी। तो अब सूरत पुलिस ने अभिषेक को पूछताछ के लिए बुलाया है और पूछताछ के बाद सूरत पुलिस ये डिसाइड करेगी कि भाई अभिषेक का इसमें कोई हाथ है या नहीं है। आज की छठी खबर है हेमा मालिनी जी के बारे में। एक आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल ने आरटीआई डालकर जानने की कोशिश की थी कि सरकार ने जो जमीन हेमा मालिनी जी को दी है उसकी क्या वैल्यू है। सरकार ने मुंबई में हेमा मालिनी जी को एक 2000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट दिया है जिस पर वो डांस एकेडमी बनाएंगी। आरटीआई के रिप्लाई से पता चला है कि हेमा मालिनी जी को ये पूरा प्लॉट 1.75 लाख रुपीस में मिला है, जबकि इसकी रियल वैल्यू है तकरीबन 100 करोड़ रुपए। तो शायद आप में से बहुत लोग ये सोचते होंगे कि भाई राजनेता बनके क्या फायदा है। भाई साहब, राजनेता बनके क्या फायदा है वो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो। मतलब एक दफा अगर आप राजनेता बन गए तो आपका मल्टी मिलियनर बनना तय है, पक्का है, गारंटी है। और बस शायद यही वजह है कि हेमा जी की बेटी ईशा भी राजनेता ही बनना चाहती है। उसकी समझ में आ गया है कि एक्टर बन के फायदा नहीं है, राजनेता बन के ज्यादा फायदा है। दोस्तों, आज की 7th खबर यह है कि आज 2 फिल्में रिलीज हुई हैं, आर्टिकल 370 और विद्युत जामवाल की क्रैक। दोनों ही फिल्मों में जबरदस्त कंपटीशन है और दोनों ने ही 99 रुपीज का टिकट रखा है। लेकिन कमाल यह है कि सिर्फ 99 रुपीज का टिकट खरीद के भी पब्लिक इन फिल्मों को देखने के लिए तैयार नहीं है। नॉर्मली सभी फिल्मों का शो सुबह 10:30 बजे शुरू होता है और इन फिल्मों के आज के 10:30 बजे के 90% शोज कैंसिल हो गए हैं। एक्चुअली शो कैंसिल इसलिए नहीं हुए हैं कि पब्लिक इन फिल्मों को देखना नहीं चाहती। एक्चुअली शो कैंसिल इसलिए हुए हैं कि जिन थिएटर पे भी ये दोनों फिल्में लगी हैं वहां बहुत भारी हंगामा हो गया है, बहुत ज्यादा पब्लिक जमा हो गई है। लोग अपने घर बार दुकान बेचकर वहां पहुंच गए हैं क्योंकि उनको ये फिल्में देखनी ही देखनी है। पुलिस वहां है, लाठी चार्ज हो रहा है, फिर भी पब्लिक कंट्रोल में नहीं आ रही है और यही वजह है कि कोई भी इन फिल्मों का टिकट खरीद नहीं पा रहा है और यही वजह है कि इन फिल्मों का शो नहीं चल रहा है। मैं आपको यह भी बता दूं कि दोनों ही फिल्में बहुत महंगी है। आर्टिकल 370 की लैंडिंग कॉस्ट है तकरीबन 60 करोड़ और क्रैक की लैंडिंग कॉस्ट है 100 करोड़। आप सभी जानते हैं कि आर्टिकल 370 में पैसा लगाया है जियो ने, शोभा संत ने इस फिल्म को ओके किया था और क्रैक में पैसा लगाया है पीवीआर वालों ने और भूषण कुमार ने। मेरी समझ से बिल्कुल परे की बात है कि निर्माता ऐसी फिल्मों पे इतने पैसे कैसे लगा देते हैं। दोस्तों, आज की 8वीं खबर है इंद्रानी मुखर्जी के बारे में। आप सभी को पता है कि इस औरत पर इल्जाम यह है कि इसने अपनी ही बेटी का मर्डर किया था। ये औरत कई बार शादी कर चुकी है और यही वजह है कि इस औरत की जो लाइफ है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नेटफ्लिक्स ने इसकी लाइफ स्टोरी पर एक वेब सीरीज बनाई है इंद्रानी मुखर्जी, लेकिन सीबीआई नहीं चाहती कि ये वेब सीरीज रिलीज हो। यही वजह है कि सीबीआई अदालत चली गई थी और अदालत ने इस वेब सीरीज पर रोक लगा दी है। अब ये वेब सीरीज कब रिलीज होगी किसी को नहीं पता। आज की 9th खबर है प्रियंका चोपड़ा की दूर की रिश्तेदार मनारा चोपड़ा के बारे में, जो बिग बॉस 17 में भी थी। ये लड़की किसी एयरलाइन में ट्रेवल कर रही थी, उसके बाद इसने ट्वीट किया। इसने कहा कि ये एयरलाइन बहुत ही घटिया है, इस एयरलाइन का जो स्टाफ है वो बहुत ही रूड है और कोई भी इस एयरलाइन में कभी भी ट्रेवल ना करे। इस ट्वीट के बाद एयरलाइन ने इसको रिप्लाई किया और इसको कहा कि मैडम, आपके पास एक्स्ट्रा लगेज था, उसका पैसा आप देना नहीं चाहती थी, आपकी सीट फर्स्ट रो में बुक नहीं थी, इसके बावजूद भी आप फर्स्ट रो में बैठना चाहती थी। हमने आपको ये इलीगल काम करने से रोका, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा स्टाफ रूड है, बल्कि रूड आप हैं। जब एयरलाइन ने मनारा चोपड़ा की इस तरह से बेइज्जती की, तब दुनिया को पता चला कि मनारा चोपड़ा तो बिग बॉस में जाने के बाद अपने आप को प्राइम मिनिस्टर समझ रही है। मनारा जी, आप अपनी औकात समझिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आप प्राइम मिनिस्टर नहीं हो और आपको जो थोड़ी बहुत पब्लिसिटी मिली है, बस वो पब्लिसिटी तभी तक है जब तक बिग बॉस 18 शुरू नहीं होता। जैसे ही बिग बॉस 18 शुरू होगा, लोग उनको देखने लगेंगे और आपको भूल जाएंगे, टाटा बाय बाय। तो आप ये समझ लीजिए कि ये आपका फेम बस कुछ ही महीनों का है, कंट्रोल कर लीजिए, जमीन पर रह लीजिए। दोस्तों, आज की 10th खबर है जी के बारे में। ये तो मैं बहुत पहले से बताता आ रहा हूं आपको कि जी वालों ने खुद ही इस कंपनी को खोखला कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, लूट लिया है।
है, ये कंपनी बंद तो होनी ही होनी है। लेकिन अब खबर यह है कि इस कंपनी का शेयर क्रैश हो गया है। कभी इस कंपनी का शेयर 1000 रुपए से ज्यादा का हुआ करता था, लेकिन अब इस कंपनी का शेयर है 164 रुपीज का। सुनने में यह आ रहा है कि जल्दी ही अडानी इस कंपनी को टेक ओवर करने वाला है। आज की 11th खबर है अक्षय कुमार की वाइफ ट्विंकल खन्ना के बारे में, जो एक राइटर है और कंट्रोवर्सी तो कुछ ना कुछ करती ही रहती है। ये मैडम जी एक इवेंट में गई थी, वहां इनका इंटरव्यू लिया गया और इंटरव्यू में जब इनसे पूछा गया कि भाई आपकी नजर में हस्बैंड क्या है, तो मैडम ट्विंकल ने कहा कि मेरे लिए हस्बैंड की वैल्यू बस उतनी ही है जितनी कि मेरे हैंडबैग की। ट्विंकल ने कहा कि वैसे तो मैं अपनी चीजों को एक प्लास्टिक की थैली में भी लेकर जा सकती हूं, लेकिन अगर एक महंगा बैग हो और उसमें ले जाऊं तो ज्यादा अच्छा है। तो बस मर्द की मुझे इतनी ही जरूरत है और यह मुझे मेरी मां ने सिखाया है। ट्विंकल जी, आपकी मां ने आपको बिल्कुल परफेक्ट सिखाया, बहुत बढ़िया सिखाया है। चलिए जी, ट्विंकल की अपनी मर्जी है, वो अपने हस्बैंड को कुछ भी समझे, जो उसको लगा उसने वो कहा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये सुनते ही कंगना दीदी भड़क उठी। कंगना दीदी ने कहा कि ये जितने भी बॉलीवुड वाले हैं ये बहुत ही मक्कार हैं, ये बहुत ही घटिया हैं। मतलब पता नहीं क्या क्या कह रही है कंगना दीदी। कंगना दीदी कह रही है कि ट्विंकल ने जो भी कहा वो बिल्कुल गलत कहा, उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, उसको किसी मर्द के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, उसको मर्दों की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि कंगना दीदी सही कह रही है या गलत कह रही है, ये तो आप ही लोग डिसाइड करो कि ट्विंकल सही है या कंगना सही है। दोस्तों, आज की 12th खबर है सनी देओल की नई फिल्म लाहौर 1947 के बारे में। आप सभी को पता है कि इस फिल्म की जल्दी ही शूटिंग चालू होने वाली है। इसको डायरेक्ट कर रहे हैं राजकुमार संतोषी और इस फिल्म की कास्टिंग चल रही है। अब इस फिल्म में अली फजल को भी ले लिया गया है। दोस्तों, आज की 13th खबर है रिया चक्रवर्ती के बारे में। आप सभी को पता है कि जब से सुशांत सिंह की मौत हुई है तब से इस लड़की को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि इस लड़की के बाहर जाने पर बैन था। सीबीआई का यह कहना था कि इस लड़की और इसके भाई को बाहर जाने की परमिशन नहीं होनी चाहिए। रिया चक्रवर्ती सीबीआई के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में गई और बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि रिया पर यह पाबंदी सही नहीं है, रिया जहां जाना चाहे वहां जा सकती है। यानी कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीआई का लुकआउट नोटिस कैंसिल कर दिया है और यह बहुत बड़ी राहत है रिया के लिए। दोस्तों, आज की 14th खबर यह है कि हमारे पीएम मोदी जी एक फिल्म का आजकल प्रचार कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि आज एक फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है आर्टिकल 370 और इसकी कहानी कश्मीर पर ही आधारित है। हमारे पीएम मोदी जी अपनी कई सभाओं में इस फिल्म के बारे में बात कर चुके हैं। यानी कि एक तरह से कहा जाए तो मोदी जी ने इस फिल्म को सपोर्ट किया है। बीजेपी के और भी नेता इस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं और भी नेता इस फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या पब्लिक मोदी जी के कहने से इस फिल्म को देखेगी, क्या पब्लिक नेताओं के कहने से इस फिल्म को देखेगी, क्या वाकई ये फिल्म भी उसी तरह हिट हो जाएगी जैसे कि द केरला स्टोरी हुई थी, द कश्मीर फाइल्स हुई थी। मैं आपको ये बता दूं कि बीजेपी के सपोर्ट करने के बावजूद मोदी जी की बायोग्राफी नहीं चली थी। बीजेपी के सपोर्ट करने के बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी पर बनने वाली फिल्म भी नहीं चली थी, पृथ्वीराज चौहान भी नहीं चली थी। तो अगर पीएम मोदी जी की सपोर्ट से और बीजेपी की सपोर्ट से आर्टिकल 370 चलती है तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी। दोस्तों, आज की 15th खबर है भांड लुखे बेशरम ओरी के बारे में। आप सभी को पता है कि बॉलीवुड में ये बहुत भारी बीमारी है कि जो भी मीठा होता है उसको फुल प्रमोशन दिया जाता है। आजकल बॉलीवुड पूरे तन मन धन से ओरी को सपोर्ट कर रहा है, उसको प्रमोट कर रहा है। रेमो का एक डांस शो आया करता है और उसी में ओरी को बुलाया गया और जब एक लड़के ने ओरी से पूछा कि अभी आपके कितने लाइफ पार्टनर्स हैं तो उसने कहा कि 7 हैं। करण जौहर के शो पर जाने से पहले मेरे 5 बॉयफ्रेंड थे लेकिन अब 7 बॉयफ्रेंड हो गए हैं। उसकी वजह यह है कि मुझे केला खाने की बहुत ज्यादा आदत है, मुझे केला खाना बहुत पसंद है। तो एक्चुअली मैं डेली अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ बैठता हूं और केला खाता हूं। और ये सुनकर जितने लोग भी वहां बैठे थे बहुत जोर जोर से हंस रहे थे, बजाय ये कहने के कि लुखे ऐसी घटिया बातें मत कर। आप अंदाजा लगा सकते हैं इस बात से कि बॉलीवुड में किस कदर बेशर्मी है। ऐसे मीठे बीमार आदमी का बॉयकॉट होना चाहिए लेकिन उसको प्रमोट किया जा रहा है, उसको प्रमोशन दिया जा रहा है। आप में से बहुत लोग मेरे वीडियो
वीडियोस पर कमेंट्स करके ये कह रहे हैं कि मुझे क्रैक और आर्टिकल 370 का रिव्यू करना चाहिए। मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैं सी ग्रेड फिल्में नहीं देखता, मैं सी ग्रेड फिल्मों का रिव्यू नहीं करता, और ये दोनों ही सी ग्रेड फिल्में हैं, तो ना ही मैं इन फिल्मों को देखूंगा और ना ही मैं इनका रिव्यू करूंगा। आप में से बहुत लोगों को इस बात पर भी एतराज है कि जब मैं लंदन कहता हूं या दुबई कहता हूं। मैं आपको ये बता दूं कि मेरे जो वीडियोस हैं वो सिर्फ बहुत पढ़े लिखे लोग ही नहीं देखते, बहुत नॉर्मल लोग भी देखते हैं, और उनको नहीं पता कि यूएई क्या है। तो मुझे अपने वीडियोस में दुबई कहना जरूरी है। जब मैं दुबई कहूंगा तभी उनको समझ में आएगा कि मैं दुबई की बात कर रहा हूं या यूएई की बात कर रहा हूं। अगर मैं यूएई कहूंगा तो बहुत लोगों को यह बात समझ में ही नहीं आएगी। ठीक यही बात लंदन पर भी लागू होती है। यह एक ऐसी कंट्री है जिसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है: इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, बर्तानिया, लंदन। आप में से बहुत लोग कहेंगे कि लंदन तो एक सिटी का नाम है, लेकिन इस देश को लंदन के नाम से भी जाना जाता है। तो बस मेरा आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना है कि भाई साहब मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान मत दो, मेरे पास ऊपर वाले की दुआ से काफी ज्ञान है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। और भाई साहब अगर ये वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना। लाइक तो करना ही करना है, हर हाल में करना है। और भाई कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद।